Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we gonna talk about the movie called Dracula Untold. Well, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काफी दिन बीत चुके हैं जब मैं कोई मूवी को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उसके पीछे कई सारे रीजन है। रीजन नंबर 1, चैनल पर 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं। रीजन नंबर 2, बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर पर भी 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं। अब जो हेटर्स होंगे उन्हें तो काफी मजा आएगा, लेकिन जो क्रिएटर होंगे जो मुझे पसंद करते होंगे उन्हें जरूर छोटा धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि एक क्रिएटर जब अपनी मेहनत के साथ पूरे दिल लगाकर एक वीडियो को बनाता है तो उसके अंदर उसे रात दिन और शायद कुछ और टाइम की भी मेहनत लग जाती है, लेकिन कंटेंट ओनर्स उन चीजों को नहीं नोटिस करते। वेल, इन सभी बातों के लिए मैंने इस वीडियो के एंड सेक्शन में थोड़ा सा एक पार्ट रखा है ताकि जो मूवी को एंजॉय करने आए हैं वो इस फालतू की बकवास को सुनकर बोर ना हो और मूवी को एंजॉय करके वापस से अपने काम पर लग जाएं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ पर हमें 15वीं शताब्दी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक प्रिंस जिसका नाम है व्लेड, वो अपने शासन और साथ ही अपने राज्य को बचाने के लिए कई सारे सैनिकों से लड़ जाता है। और सबसे खास बात तो ये कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैगन वॉरियर होता है। उसके पास खुद की एक कॉस्ट्यूम और साथ ही खुद की एक चमकती तलवार होती है जिसके आगे ना तो कोई टिक पाया था और ना ही आज तक कोई टिक पाया है। और उसी की मदद से व्लेड ने न जाने कितने सारी जंगों को जीता और अपने लोगों को बचाकर एक खुशहाल जिंदगी दी। और इसी के साथ धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है, जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि अब करीब 200 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन इस वक्त भी प्रिंस व्लेड अपने उसी शरीर और साथ ही अपनी उसी उम्र को बरकरार रखे होता है जिसमें कि वो पहले था, क्योंकि ड्रैगन वॉरियर की शक्ति ही उसे ये सारी पावर्स प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर फास्टनेस। लेकिन व्लेड कभी भी अपनी ताकत को आम इंसानों पर आजमाता नहीं था। एक दिन यूं ही अपने राज्य के दौरे पर जब वो अपने साथियों के साथ निकला था तो एक झरने पर बहता एक तुर्की सैनिक का मुकुट बहता हुआ पानी में उसे दिखाई पड़ता है। उसकी जांच करने पर बाकी सभी सैनिक कहते हैं कि लगता है कि किसी जंगली ने इस पर वार किया होगा और इसे जान से मार दिया होगा। लेकिन व्लेड चालाक था और वो कहता है कि तुर्की सैनिक कभी भी अकेले रात के दौरे पर नहीं निकलते, वो हर वक्त एक झुंड में होते हैं और अगर कोई जंगली उन पर हमला करता तो वो उसी जंगली को जान से मार देते। हो सकता है कि ये किसी दूसरी बड़ी मुसीबत का आगाज हो। और तभी व्लेड के सिक्स सेंस उसे बताते हैं कि वो बहता हुआ ऊपर की पहाड़ी से नीचे की ओर आया है, और वो ऊपर की पहाड़ी जो कि बदनाम थी लोगों की जानें लेने के लिए, जिसका नाम था ब्रोकन टूथ, आज तक यहाँ पर जो भी गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो व्लेड के सैनिक उसे कहते हैं कि क्यों ना हम भी आपके साथ चलें। तो व्लेड कहता है कि नहीं, ये मुसीबत की घड़ी है, मुझे अकेले ही वहां पर जाना पड़ेगा। आप लोग जाकर पूरे राज्य में ये बात फैला दीजिए कि अपने आप को सतर्क रखने का वक्त आ चुका है। व्लेड अकेला जाने ही वाला होता है, लेकिन उसके वफादार उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके साथ साथ एक ऊंची पहाड़ी जिसका नाम था ब्रोकन टूथ पर पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचने के साथ जब वो अंदर पहुंचते तो उनके ऊपर काफी सारे चमगादड़ हमला करते हैं। जहां एक तरफ तो उनके सैनिक उन चमगादड़ों से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर व्लेड को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर इन चमगादड़ों के अलावा और भी कोई बड़ा दैत्य मौजूद है। और देखते ही देखते वो दैत्य उनके सामने आ खड़ा होता है, हर एक को काट देता है। इतनी स्पीड में आगे पीछे होता है कि कोई इसे देख नहीं पाता, कोई इसे छू नहीं पाता। वो अपनी तलवारें यूज करते हैं, मगर उस पिशाच के आगे वो तलवारें नाकाम थी। और अब सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देने के बाद में बारी थी व्लेड की। जब वो पिशाच उसकी ओर आगे बढ़ता है तो अपने आप को बचाने के लिए व्लेड जब रोशनी तक पहुंचता है तो उसके हाथों उसकी चमकती सिल्वर स्वॉर्ड भी लग जाती है। और जैसे ही सूरज की किरण उस तलवार पर पड़ती है तो पिशाच का खून जो कि उस तलवार पर लगा था वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। इससे व्लेड को ये बात समझ में आ जाती है कि उस पिशाच की कमजोरी रोशनी है और साथ ही चांदी, और मौका पाकर व्लेड वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त भी व्लेड के दिमाग में वो सारा फितूर घुसा हुआ था कि किस तरीके से उस पिशाच ने एक एक करके उनके सारे सैनिकों को मार दिया। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए वो अपने राज्य के प्रीस्ट के पास पहुंचता है और उसे सारा वाक्य पूछता है कि क्या सचमुच ब्रोकन टूथ पहाड़ी पर कोई एक ऐसा पिशाच है जो लोगों को जान से मार डालता है। तो उसकी बातें सुनकर प्रीस्ट उसे बताता है कि ब्रोकन टूथ में आपका सामना जिस क्रीचर से हुआ वो एक ड्रैकुला था। उसकी खुराक है लोगों का बहता लहू और साथ ही उसकी कमजोरी है सूरज की रोशनी। हालांकि वो पहले ऐसा नहीं था, वो एक आम इंसान था, मगर नाम, शौहरत और शासन को पाने के लिए उसने शैतान के साथ सौदा कर लिया और शैतान ने उसके साथ दगाबाजी करी। एक हाथ पावर दी तो दूसरे हाथ उसकी जिंदगी ही ले ली। हालांकि उस ताकत से उस ड्रैकुला ने वो सब कुछ पा लिया जो उसे पाना था, मगर इसी के साथ उसे एक श्राप भी मिल गया। वो कभी उस ब्रोकन टूथ पहाड़ी से नीचे नहीं आ सकता था और वो तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसे अपनी ही तरह कोई काबिल योद्धा नहीं मिल जाता। और जिस दिन उसे उसका काबिल योद्धा मिल गया तो वो अपना श्राप उसके सर पर डालकर उसे उसकी शक्तियों से मालामाल कर देगा और खुद वहां से निकल कर चला जाएगा। इस बात को सुनकर व्लेड प्रीस्ट को कहता है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे बीच में, किसी और को इस बात के बारे में कानो कान खबर ना हो। जिसके बाद सारा माहौल शांत हो जाता है और धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। और वो दिन आता है जिस दिन इस राज्य
राज्य का ईस्टर होता है। इस दिन हर कोई राज्य का इंसान राज दरबार में आकर शाही दावत को एंजॉय करता है। हर जगह बस खुशी का माहौल था। उसी वक्त पड़ोसी राज्य का दूत उनके राज्य में आता है और कहता है कि मुझे राजा मेहमत ने आपके पास भेजा है। बेसिकली इनका राज्य व्लेड के राज्य से 10 गुना बड़ा होता है और कभी फ्यूचर में व्लेड के राज्य पर कोई खतरा ना मंडराए, इसलिए वो हर साल ईस्टर के दिन इस दूसरे पड़ोसी राज्य को चांदी की अशरफियों के साथ एक बड़ा नजराना देता है। मगर इस बार उस दूत की मांगे और बढ़ चुकी थी। उसे चांदी का भरा वो बॉक्स तो चाहिए ही चाहिए था और साथ ही उसकी यह मांग थी कि उसे इस राज्य से 1000 लड़के चाहिए, चाहे भले उनकी उम्र 14 साल से कम भी क्यों ना हो। इस बात को सुनकर व्लेड और बाकी के राज्य के लोग काफी हक्के बक्के हो जाते हैं। राज्य के लोगों का मानना था कि जब तक व्लेड हमारे साथ है हम पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। मगर इस मांग को सुनने के बाद तो हर कोई व्लेड को ही गलत नजरों से देख रहा था। उस पूरी बात को संभालने के लिए व्लेड उन्हें कहता है कि मैं आकर आपके राजा से बात करूंगा, उसके बाद में ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। इस वक्त आप यहाँ से जा सकते हैं। वेल, इस बात को सुनकर उस दूत को गुस्सा तो आता है, मगर इस वक्त वो सभी अकेले थे और राज्य में ढेर सारे सैनिक। इस वजह से वो बिना कुछ कहे उस पूरे चांदी से भरे सिक्कों के बॉक्स को लेकर निकल जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और यहाँ व्लेड पहुंच जाता है अपने कुछ टुकड़ी सैनिकों के साथ मेहमत के पास में। मेहमत उसका स्वागत करता है और कहता है कि व्लेड, तुमने काफी सालों तक हमारी सेवा करी है। एक वक्त था जब मेरे पिता ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें एक नई जिंदगी दी। इसी वजह से तुम हमारे गुलाम हो और हमारा हुक्म मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो व्लेड कहता है कि मेरे राज्य में वैसे भी बहुत कम लोग हैं, अगर उनसे उनके बच्चे छीन लिए जाएंगे तो आखिर वो जिएंगे कैसे। मैं 1000 बच्चे आपको नहीं दे सकता। लेकिन मेहमत को व्लेड का एक राज पता था। उसे ये बात पता थी कि व्लेड एक ड्रैगन वॉरियर है जिसने आज से करीब 200 साल पहले 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर ये बात उनके राज्य में फैल गई तो व्लेड से फिर कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करेगा। अब यहाँ पर व्लेड नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई उसके लोगों के सामने आए और जो लोग उसे राजा मानते थे वो उसे एक शैतान की नजरों से देखने लगे। इसीलिए फाइनली व्लेड को उसके साथ ये सौदा करना ही पड़ता है। जिसके बाद बारी आती है हर एक बच्चे को उनके राज्य में देने की, लेकिन उनकी ये शर्त थी कि उन्हें व्लेड का बेटा भी चाहिए। इस बात को सुनकर तो व्लेड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद 10-12 सैनिकों को चुटकियों में खत्म कर देता है, क्योंकि उसके लिए तो लोगों को मारना एक आम बात। और अब जब तुर्कियों के सैनिक मरे हैं तो बड़ी सेना उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी, जिसे लीड करने वाला था खुद तुर्कियों का राजा मेहमत। व्लेड को ये बात पता थी कि मेहमत के पास में लाखों की फौज है और हमारे पास कुछ सैकड़ों की, और अगर आज मैंने उनके 10 सिपाही मारे हैं तो आज रात को कम से कम 1000 सैनिक तो आएंगे ही मुझसे बदला लेने के लिए और मेरे राज्य को खाक में मिला देने के लिए। तो आखिर मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे करूं। तभी व्लेड को याद आता है वो ड्रैकुला जो कि खून का प्यासा है, जिसके पास में असीमित शक्तियां हैं। इस वक्त सिर्फ वही है जो इसे बचा सकता है, इसके राज्य को मिटने से रोक सकता है। हालांकि व्लेड को यह बात पता थी कि उसके साथ सौदा करने पर वो हमेशा के लिए उस पहाड़ी के अंदर रह जाएगा, उसका गुलाम बन जाएगा, मगर उसके पास में और कोई रास्ता भी नहीं था। और तभी व्लेड ये डिसाइड करता है कि वो बिना डरे ब्रोकन टूथ पहाड़ी पर जाएगा और उस पिशाच के साथ सौदा करेगा। कुछ देर अंधेरे में ढूंढने के बाद में वो ड्रैकुला खुद उसकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में मौत का खौफ था, मगर व्लेड भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया। तो ड्रैकुला कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे लड़ने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ पर मुझसे सौदा करने के लिए आए हो। जिस वक्त तुम्हारी मुझसे पहली बार मुलाकात हुई थी मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम ही वो योद्धा हो जो मेरी ताकत को संभालने के लायक है। मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। व्लेड कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं चाहता तो नहीं था तुम्हारे पास आकर तुमसे इस ताकत की विनती करूं, मगर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे मेरे लोगों को बचाना है और मुझे इस ताकत की जरूरत है। उसकी दरिया दिली को देखकर ड्रैकुला उससे ही कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास में 3 दिन होंगे इस ताकत को भरपूर यूज करने का, लेकिन इन 3 दिनों में तुम्हें इंसान का लहू पीने की बेशुमार तड़प होगी। तुम हर वक्त किसी को मारने के बारे में सोचोगे और अपनी प्यास मिटाने के लिए उसका खून पीने के बारे में सोचोगे, लेकिन जैसे ही तुमने किसी का भी खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए एक ड्रैकुला बनकर रह जाओगे और फिर कोई भी शख्स तुम्हारे आसपास नहीं रह पाएगा। जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम हमेशा के लिए चाहते हो अपने पास रखने के लिए, वैसा तुम कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इन 3 दिनों तक तुमने अपनी खून पीने की तड़प पर जीत हासिल कर ली तो तुम वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाओगे। जिस पर व्लेड उसके साथ सौदा कर लेता है और तभी वो ड्रैकुला एक खोपड़ी में अपना खून भरकर उसे पीने के लिए देता है और जैसे ही व्लेड उस खून को पीता है उसे काफी नशा आ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को ब्रोकन टूथ की पहाड़ी के नीचे पाता है, जहां पर अब उसके पास में बेशुमार ताकत, उसे हर छोटी से छोटी आवाज आने लगती है, दूर तक खड़ी चीज दिखाई देने लगती है, भागने में इतनी फुर्ती आ जाती है कि कोई उसे पकड़ ना पाए और साथ ही चमगादड़ उसके साथ ही बन जाते हैं और इसी के साथ व्लेड बन जाता है द ड्रैकुला अनटोल्ड। इस वक्त तक व्लेड के
के राज्य पर हमला करने के लिए मेहमत ने करीब 1000 सिपाही भेज दिए होते हैं, जिनका सामना करने के लिए कुछ सैकड़ों सिपाही उनके सामने तलवारें लेकर खड़े थे। मगर व्लेड उन्हें कहता है कि चुपचाप अपनी जान बचाओ और अंदर जाकर अपनी औरतों की रक्षा करो, इन्हें सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कि आखिर मैं अकेला ही यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद तो व्लेड तुर्कियों की सेना पर एक आतंक बनकर फैल जाता है और हर किसी को मौत के घाट उतार देता है। आज से करीब 200 साल पहले सैकड़ों लोगों का जो कत्ल करके उसने एक लकड़ी के खूंटे पर टांग दिया था, वैसा ही कुछ इस बार भी हो जाता है और हजारों की सेना लकड़ी पर टांग दी जाती है। ये खबर अब मेहमत तक भी पहुंच चुकी होती है कि व्लेड ने जंग का आगाज कर दिया है। मेहमत इस बात को जानता था कि व्लेड में 1000 लोगों से लड़ने की ताकत तो है, मगर वो लाखों का सामना नहीं कर सकता। इसलिए अब उसके राज्य को खाक में मिलाने के लिए वो 1 लाख सैनिक उसकी ओर भेज देता है। मगर मेहमत को ये बात भी पता थी कि अगर उसके सैनिक ड्रैगन वॉरियर की असली शक्ल देखेंगे तो डर कर भाग जाएंगे, इसलिए वो उनको भेजने से पहले उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधवा देता है ताकि हर कोई बिना डरे सीधा सीधा उसके राज्य तक पहुंच जाए। हालांकि 1 लाख सैनिकों के यहाँ पर आने की बात इस वक्त तक व्लेड को भी पता चल चुकी होती है, इसलिए वो अपने राज्य के सभी लोगों को बचाने के लिए राज्य की एक दूसरी ऊंची मॉनेस्ट्री पर भेजना शुरू कर देता है। लेकिन उसे पता था कि वो दिन में बाहर नहीं निकल सकता, अगर वो दिन में बाहर निकलेगा तो धूप उसे खत्म कर देगी। वो ये सारी बातें अपनी बीवी को बताता है और कहता है कि तुम्हें अपनी और अपने बेटे की रक्षा करनी है जब तक शाम नहीं हो जाती, उसके बाद तो इन लोगों की खैर नहीं होगी। और अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है। दिन के वक्त पूरी की पूरी सेना और लोग पहुंच जाते हैं ऊंची मॉनेस्ट्री पर, लेकिन तब तक लाखों की फौज उन तक पहुंच रही होती है। और फिर आता है वहां पर व्लेड अपनी ड्रैकुला की पावर्स को लेकर, जिनमें कई सारे चमगादड़ उसका साथ देते हैं और एक एक करके व्लेड उन सभी को मौत के घाट उतारने लगता है। हालांकि मेहमत ने अपने लाखों की फौज को कुछ टुकड़ियों में बांट दिया था और रात को व्लेड का जिनसे सामना हुआ वो एक छोटी सी टुकड़ी थी। इस वक्त भी एक बड़ी टुकड़ी व्लेड का सामना करने के लिए तैयार थी। इस वक्त सुबह हो चुकी थी और व्लेड इस बात को जानता था कि वो अकेला उन सभी से लड़ने के काबिल नहीं है। उसे अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े को हाथ में तलवार देकर सेना में खड़ा कर देना पड़ेगा ताकि अगर उन पर कोई आ जाए तो वो लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रख सके। मगर उनमें जज्बा जगाते वक्त वो धूप में आगे नहीं बढ़ रहा था और यही बात प्रीस्ट ने नोटिस कर ली थी कि आखिर राजा धूप में अपने पैर आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा। और तभी वो उसके पास पहुंचकर उसे कहता है कि क्या आपने सचमुच उस ड्रैकुला के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर दिया है? अगर यही बात है तो आप एक बहुत ही बड़े शैतान बन चुके हैं और यही शैतान हम सभी लोगों को खत्म कर देगा। इसलिए इसमें भलाई यही है कि हम ही लोग आपको जान से मार दे। और एक एक करके सभी प्रीस्ट और साथ ही गांव के लोग मिलकर व्लेड को ही जान से खत्म करने पर लग जाते हैं। हर जगह सूरज की किरण फैला देते हैं और साथ ही उस कमरे के अंदर आग भी लगा देते हैं। मगर तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और ड्रैकुला अपनी एक्चुअल पावर्स का यूज करता हुआ उस जलते घर से बाहर निकल आता है और उन सभी पर काफी गुस्सा होता है कि आखिर आप लोगों के लिए ही तो मैं लड़ रहा हूँ, आप लोगों की जान बचाने के लिए तो मैंने तुर्कियों के साथ सौदा किया था और जब वो नहीं माने तो आखिर मैंने शैतान के साथ सौदा किया, तो मैंने गलत किया। आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये सिला मिला कि आप लोग खुद मुझे मार रहे हैं। मगर तभी उसकी बीवी उन सभी के सामने आकर कहती है कि ये आपके राजा हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनके आगे झुको। अगर आज इनके आगे नहीं झुकोगे तो आप सभी जान से मारे जाओ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो व्लेड का साथ दो। धीरे धीरे शाम का वक्त आ चुका होता है और एक बड़ी सेना अब उनकी ओर आगे बढ़ रही होती। हालांकि इस वक्त व्लेड के पास ये ताकत थी कि वो सारे चमगादड़ों को अपने ऑर्डर्स पर बहुत बड़े बड़े काम करवा सकता है। इसलिए वो मॉनेस्ट्री की सबसे ऊंची वाली चोटी पर खड़ा हो जाता है और सभी चमगादड़ों को अपने इशारे पर नचाता हुआ एक बड़ा सा मुक्का बनाता है, एक जोरदार वार करता है उनकी पूरी टुकड़ी पर, जो कि एक बार में ही तहस नहस हो जाती है। हालांकि ये मूवी सन 2014 में आई थी, लेकिन फिर भी इसके CGI, VFX और साथ ही ग्राफिक्स देखकर ऐसा लग रहा हो कि मानो कोई मार्वल की मूवी चल रही हो। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त तक कुछ सैनिक आकर उसकी बीवी को अगवा करके ले जाते हैं। अब जहाँ एक तरफ तो व्लेड उनकी सेना के साथ लड़ाई लड़ रहा होता है, वहीं दूसरी ओर व्लेड की बीवी मरीना उन सभी सैनिकों से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन अब क्योंकि व्लेड के पास में ड्रैकुला की पावर्स थी, उसे हर छोटी से छोटी आवाज अपने कान तक पहुंच जाती थी। इसलिए जैसे ही वो अपनी बीवी की आवाज सुनता है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास भागता है। मगर तब तक तीसरा दिन था और सुबह की किरण होते ही वो इंसान बनने वाला था। वो अपनी फुल स्पीड में वहां तक पहुंचता है, मगर धीरे धीरे करके सूरज की किरण भी धरती पर गिरने लगती है और जब तक वो अपनी बीवी के पास पहुंचता तब तक उसका सर जमीन से टकरा चुका था, यानी कि वो बिल्कुल मरने के करीब थी और सूरज भी पूरी तरीके से उगने वाला था। तभी उसकी बीवी कहती है कि इस वक्त भी लाखों की फौज हमारे सामने है, हमारे लोगों की अगर जान बचानी है तो तुम्हें हमेशा के लिए ड्रैकुला बनना ही पड़ेगा। और अब ना चाहते हुए भी व्लेड को अपनी ही बीवी का खून पीना पड़ता है और इस तरीके से उस ड्रैकुला ने जो उसे कसम दी थी कि अगर 3 दिनों तक तुमने इंसान का खून नहीं पिया तो इंसान बन जाओगे और अगर पी लिया तो ड्रैकुला बन जाओगे। और फाइनली अपनी ही बीवी का खून पी लेने के बाद में उसका गुस्सा
तो उनकी टुकड़ी पर एक कहर बनकर बरसता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी बीवी की जान गई थी। मगर इस बार लाखों की फौज का सामना करने के लिए व्लेड अकेला नहीं था। उसने अपने ही कुछ लोगों को अपने जैसा ड्रैकुला बना दिया था, और फिर ये चंद ड्रैकुलास मिलकर हर एक का खून पी पी कर उसे मौत के घाट उतार रहे होते हैं। जिसके बाद फाइनली बारी आती है मेहमत की। मगर उसने एक चाल खेली, अपने टेंट में चांदी के सिक्के बिछा दिए और साथ ही खुद एक चांदी की स्वाड लेकर खड़ा हो गया उससे लड़ने के लिए, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि ड्रैकुला के सामने जैसे ही चांदी आती है तो उनकी पावर्स कम हो जाती है। और अब धीरे धीरे करके व्लेड अपनी सारी ताकतें खो रहा होता है, मानो कि जैसे वो कोई इंसान बन चुका हो। और तब मेहमत और साथ ही व्लेड के बीच में काम इंसानों वाली तलवारबाजी की फाइट होती है, जहां पर चालाक मेहमत अपने ऊपर लटके चांदी की बड़ी बड़ी पोटलियों में से सिक्के गिराता जाता है और अगेन व्लेड की ताकत को और कम करता जाता है। एक बहुत ही शानदार फाइट होने के बाद में जब मेहमत का पलड़ा भारी होता है और वो व्लेड को मारने ही वाला होता है, तभी उसके सामने अपने बेटे की झलक आ जाती है। व्लेड जानता था कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपनी अंतरात्मा की शक्तियों का पूरी तरीके से पुरजोर यूज करता हुआ मेहमत को ही खत्म कर डालता है और अपने बेटे की जान बचा लेता है। जब ये सारा वाक्य खत्म हो जाता है, पूरी टीम के सारे लोग मारे जाते हैं, तब वहां पर व्लेड के सामने उसी की टीम के लोग आते हैं। तो व्लेड उनसे पूछता है कि क्या इस जंग के हालात बिगड़े या सुधरे। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमने हर एक इंसान को मार दिया, सभी का खून चूस लिया, मगर हमारी प्यास इस वक्त भी नहीं बुझी है। सिर्फ एक है जिसे अभी भी मारना बाकी है। तो व्लेड पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा। ये सुनकर तो व्लेड को गुस्सा आ जाता है। हालांकि वो अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करता है, मगर इतने सारे ड्रैकुलास के सामने उसकी पावर्स भी कम होती नजर आती है। मगर व्लेड ऐसा होने देना नहीं चाहता था और वो अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करके ऊपर काले बादलों को हटा देता है, जिसकी वजह से धूप उन तक पहुंचती है। और जैसे ही धूप हर किसी ड्रैकुला तक आती है, वो सारे के सारे मौत के घाट उतर जाते हैं। हालांकि व्लेड भी उनमें मारा जाता है, मगर वो सभी ड्रैकुलास वहीं पर खत्म हो जाते हैं और उसके बेटे की जान बच जाती है। तभी वहां पर वही प्रीस्ट भी पहुंच जाता है जिसने कभी व्लेड के ऊपर उंगली उठाई थी, और वो उसे वापस राज्य में लाकर उसे इस राज्य का राजा घोषित कर देता है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहां पर हम 21वीं सदी को देख पाते हैं। इस वक्त भी व्लेड जिंदा होता है, क्योंकि मरने के बाद उस एक्चुअल ड्रैकुला का एक दूत आकर उसे अपना खून पिला देता है, ताकि उसके अंतिम अंश से भी व्लेड अपने शरीर को पूरा कर सके। और 15वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक, यानी कि अगले 600 सालों तक व्लेड अपनी जिंदगी यूं ही जीता रहता है। मगर अब उसका सामना करने के लिए उसका पुराना साथी, यानी कि वही ओल्ड ड्रैकुला भी उसके साथ में होता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी का ऐसा एंड देखकर तो मुझे लगता है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आना चाहिए, मगर अभी तक वो आया नहीं है, लेकिन माइट भी फ्यूचर में जरूर आ सकता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि चैनल पर अगेन 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं, जिनमें मेरी 3 मूवीज चैनल से उड़ चुकी है, जिनके अंदर थी पुष्पा, कर्णन और साथ ही जय भीम। ये वो मूवियां थी जिन्होंने लोगों के दिलों को जीता, कई बार हंसाया तो कई बार रुलाया। मगर क्या करे, हेटर्स के अंदर जो कीड़ा भरा पड़ा उन्हें कैसे निकाल सकते। खैर, जो हुआ सो हुआ, अपन झुकेगा नहीं साला। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।